नमस्कार, स्वागत है आपका समय महाराष्ट्र न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जमीन का अधिकार खत्म, फिर भी जंगल जमीन पर कब्जा। पवई ने प्रशांत शर्मा के प्रोजेक्ट के खिलाफ अम्बेडकर अलगार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बड़े परपोत्र, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संविधान रक्षक श्रद्धेय संदेश अम्बेडकर के नेतृत्व में पवई के पासपोली गांव में एक जबरदस्त अम्बेडकरी आंदोलन की तैयारी हो रही है। बिहार तालाब के पास स्थित जैव विविधता से भरपूर वन क्षेत्र में बिना वैध अधिकार और पर्यावरणीय मंजूरी के 25 मंजिला इमारत खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब संविधान निष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी लामबंद हो चुके हैं। प्रखर संविधानवादी विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकनीकर ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ दस्तावेजों के साथ ठोस खुलासे करते हुए कहा है कि इस परियोजना से जुड़े बिल्डर प्रशांत शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ये जमीन मोहम्मद यूसुफ खोद ट्रस्ट से खरीदी है, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पूर्वजों यह जमीन केवल लीज पर ली गई थी और वह लीज अब समाप्त हो चुकी है। लीज खत्म तो हक कैसे कायम? डॉक्टर माकनीकर ने बताया कि उसके पास मौजूद दस्तावेज यह सिद्ध करते हैं कि वर्तमान में प्रशांत शर्मा के पास इस जमीन पर कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य जारी है, जो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि संविधान और पर्यावरणीय संतुलन के खिलाफ सीधा हमला है। इस प्रकरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और बॉम्बे टेरेस्ट्रियल ट्री एक्ट जैसे कई कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। बावजूद इसके प्रशासन खामोश है। ये केवल पर्यावरण पर नहीं, संविधान पर हमला है। श्रद्धेय संदेश अम्बेडकर ने तीखा बयान देते हुए कहा कि जब जंगल काटे जाते हैं तब तालाबों की सीमाएं मिटाई जाती हैं, तब ये केवल पेड़ों की हत्या नहीं होती, ये संविधान की आत्मा की हत्या होती है। हम अम्बेडकर विचारधारा के पर्यावरण और संविधान बचाने वाले लोग अब इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई अब केवल जनहित की नहीं बल्कि संविधान और आने वाली पीढ़ियों की सांस बचाने की लड़ाई है। विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकनीकर द्वारा अम्बेडकर कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से अब जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। जन जागरण से न्यायालय तक श्रद्धेय संदेश अम्बेडकर और डॉक्टर राजन माकनीकर के मार्गदर्शन में अब पासपोली परिषद में हस्ताक्षर अभियान, जनसभा, संविधान यात्रा और पर्यावरण मार्च आयोजित किया जाएगा। साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय में इस अवैध निर्माण, लीज समाप्ति और पर्यावरणीय उल्लंघनों के खिलाफ PIL दाखिल की जाएगी। संदेश अम्बेडकर ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शासन और प्रशासन समय रहते कदम नहीं उठाते तो हम संविधान सम्मत मार्ग से इतना जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ेंगे कि पर्यावरण का हर दुश्मन याद रखेगा, जंगल भी संविधान का हिस्सा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते, वे भविष्य की सांस है और जब सांसें खतरे में हो तब अम्बेडकर समुदाय संघर्ष करता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।